कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल आपके वर्मा जी पर। आज जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बिहार डीलेट इंट्रेंस का एग्जाम दिया होगा। उसका आपका रिजल्ट आ गया है और कहीं ना कहीं आपके मन में अपने इस बिहार राज्य में डीलेट करने की इच्छा है। तभी आज आप लोग इस वीडियो को देखने यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में ही देखा होगा थंबनेल पर कि बिहार डीलेट 24-26 क्या हुआ, आपका सेशन होगा। और अभी जो करेंट में आपके बिहार में डीलेट की पढ़ाई हो रही है उस सेशन का नाम है 23-25 और आपका सेशन क्या कहलाएगा तो 24-26 कहलाएगा। अब एक बड़ा ही प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है, डीलेट करने के फायदे और नुकसान संपूर्ण जानकारी। इस फायदे और नुकसान के चक्कर में न जाने आपके मन में कितनी प्रकार की भय चल रही होगी, भ्रम चल रही होगी। और कुछ ऐसे मित्र हैं जो सिर्फ लाइक और व्यू के वजह से मिथक टाइप का भी कार्य करते हैं। अर्थात मिथक कहने का आशय हुआ कि जब हम किसी भी चीज को पाने की चाहत शिद्दत से करते हैं और उस पाने की चाहत में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, विभिन्न प्रकार की बातें हमारे आमने सामने में आता है, जिस कारण से हमारे संज्ञान में अर्थात हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कंफ्यूजन चली आती है। मैं जितने भी शब्दों का उपयोग कर रहा हूं ये तमाम शब्द आपके बिहार डीलेट में प्रशिक्षण के दौरान आप लोग भी सुनिएगा और आप भी एक टाइम मेरी ही तरह आप लोग इन तमाम शब्दों का उपयोग करना प्रारंभ कीजिएगा। तो सीधा हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। सभी चीज के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जब से आपके बिहार में सिलेबस चेंज हुआ है, 2018 में आपका चेंज हुआ था। ये आपके डीलेट का कोर्स पहले 18 महीने का हुआ करता था और 2018 से इस कोर्स में बदलाव करते हुए 24 महीने का किया गया और कोर्स का नाम आया फेस टू फेस बिहार डीलेट, जो कि आपके SCERT बोर्ड के द्वारा होता है। सारा का सारा सिलेबस भी आपका वहीं से होता है और किसी भी प्रकार के कोर्स में नुकसान नहीं होता है। ऐसा जीवन का कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसे जीवन का कोई भी पढ़ाई नहीं है जिसे करने के कुछ नुकसान हो। बस हमारी चाहत क्या है उस चाहत को पहचानने की आवश्यकता होती है। कोर्स सभी अपने जगह पे क्या है, उत्तम नहीं सर्वोत्तम है, परंतु आपकी चाहत क्या है, आपका मेहनत करने का तरीका क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और विभिन्न प्रकार के आपके आसपास का परिवेश कैसा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा रोजगार। अगर हम यह प्रशिक्षण कोर्स करना की चाहत रखते हैं, इसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे दिल में एक ही बात चल रहा होगा कि आने वाले समय में हमें क्या प्राप्त हो जाए, तो रोजगार प्राप्त हो जाए, हम भी एक सरकारी शिक्षक बने, यही आपके मन में चल रहा होगा। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आपने कई जगह सुना होगा, परंतु मैं आपको आपके सच से, आपके आने वाले भविष्य के आईने से मैं आपका दर्शन करवाने का कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम आपकी जहां भी चाहत हो, जहां भी आपका इच्छा हो, जहां भी आपका दिल हो, आस्था हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम पे बनाए रखे, ताकि अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में हम जिस तरफ भी अपने कदम को बढ़ाएं वहां हमारा परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। आइए, सर्वप्रथम आप सभी लोगों का क्या होगा, तो अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा और आप सभी लोगों को आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बिहार डीलेट सेशन क्या है तो 24-26 है। अब आपका जिस प्रकार का भी काउंसलिंग होगा तो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग या तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अर्थात आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको क्या मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। दोनों जगह आपके बिहार डीलेट का ही कोर्स होता है और दोनों अपना क्या होता है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर में ही आता है। बस अंतर इतना ही है कि सरकारी कॉलेज का जो आपका फीस होता है सो थोड़ा सा कम होता है और प्राइवेट कॉलेज का फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है। लगभग में अगर अराउंड अराउंड हम लोग बात करना चाहें तो 20,000 के आसपास मान सकते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग बात करना चाहें तो 1 लाख प्लस आप मानकर चल सकते हैं। इतना बड़ा क्या होता है आपका अंतर होता है। ये छोटा सा आपका अंतर हो गया आपके कॉलेज में, परंतु अपने कॉलेज तक पहुंचने से पहले आपको स्वयं से पूछना है कि आप जो इस कोर्स में एडमिशन लेने की चाहत रखते हैं, बिहार डीलेट के कोर्स को आपको करना है, तो क्या सच में आप इस कोर्स को करके एक सरकारी शिक्षक बनने की आप चाहत रखते हैं? क्योंकि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है
और मेहनत से हम किसी भी प्रकार के परिणाम को बदल सकते हैं। सबसे पहला आप अपने दिल से पूछे कि क्या आपकी चाहत है, आपको पढ़ाने में मन लगता है। क्योंकि मेरे मित्र, सफर इतना भी आसान नहीं है जितना आपने विभिन्न प्रकार के वीडियो में सुना होगा, और सफर इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपने वीडियो में सुना होगा। अर्थात अगर हम लोग अपने इस 2 वर्ष के कोर्स को प्रतिदिन नियम के साथ करने का प्रयास करें तो 2 वर्ष के बाद आप अवश्य शिक्षक बनिएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके बिहार में शिक्षक कैसे बनते हैं, तो बीपीएससी अब आपका एग्जाम लेता है, जिसे हम लोग बीपीएससी ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक, और अभी आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा कार्य करना है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी मन लगता हो पढ़ने में, क्योंकि जैसे ही आपका इसके अंदर में इन कीजिएगा, जैसे ही आप बिहार डीलेट में एडमिशन ले लीजिएगा, जैसे ही आपके कॉलेज प्रारंभ हो जाएंगे, तो आपका पूरा जो पढ़ाई का सिलसिला है ये पूर्ण रूप से आपका बदल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर में जो आपको पढ़ाई करना है, उस पढ़ाई का नाम ही है कि हम पढ़ाते कैसे हैं। अर्थात आपको पढ़ना पड़ेगा पेडागोजी। अभी यह नाम आपके लिए नया होगा, हिंदी में से हम लोग शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं, या मैं आपको आसान भाषा में कहूं तो आपको साइकोलॉजी पढ़ना होगा। आपको एक बच्चा को समझना होगा कि बच्चा क्यों हंस रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे की चाहत क्या है। पूर्ण रूप से आपको एक बच्चे के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है आपके शिक्षण में भी, आपके प्रशिक्षण में भी, कि आपको एज ए टीचर क्या समझना है। तो सबसे पहले आपको बच्चा को समझना है, और बच्चा को समझने का ही हमारा पढ़ाई होता है बिहार डीलेट के 2 वर्ष में। अर्थात आपका 2 वर्ष का यह कोर्स होगा बिहार वाला। इसमें आपके प्रथम वर्ष में आपको 12 विषय पढ़ने होंगे, और द्वितीय विषय में आपको, द्वितीय ईयर में आपको 9 विषय पढ़ने होंगे। टोटल आपको 21 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं 2 वर्ष मिलाकर, जो 21 सब्जेक्ट बड़े ही मजेदार हैं, बड़े ही रोचक हैं। शुरुआती दौर में आपको पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, नया नया शब्द आपके सामने में आएगा, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। आप तमाम शब्दों को सुनिएगा और आपके मन में एक अलग प्रकार का ही भय आ जाएगा, पता नहीं कौन दुनिया में आ गए। पर मेरे मित्र, आप विश्वास कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। और अगर आपको क्रॉस चेक करना हो अभी भी, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा AEPS बाई गौरव, AEPS बाई गौरव सर्च कीजिएगा। यह एक ऐसा चैनल है जो पिछले 6 वर्ष से बिहार डीलेट को बिल्कुल निःशुल्क बिहार में पढ़ाने का कार्य कर रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार डीलेट में सबसे बेहतरीन स्कोर, और या फिर आपने जितने भी चैनल को देखा होगा बिहार डीलेट का, सभी यहीं से पढ़ाई करके निकले हैं और अपने चैनल को भी ओपन किए हैं। यहाँ तक जब आप कॉलेज में जाइएगा तो आपके सीनियर से आपको पता चलेगा कि AEPS का बिहार डीलेट में किस प्रकार का महत्व है। तो जब हम लोग 2 वर्ष के कोर्स को करेंगे तो हमारा बिहार डीलेट होगा। अब आप अपने फर्स्ट ईयर में ही क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप में क्या होगी आपको, तो बिहार डीलेट का आपके कोर्स में एडमिशन। अब जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है आपका, सीटेट। अब सीटेट क्या होता है, ये एक प्रकार का टीचर का एग्जाम लेता है कि कोई टीचर बनने योग्य है कि नहीं। और जैसे ही हम लोग सीटेट को क्वालिफाई करते हैं तो अगला हमारा राउंड आ जाता है बीपीएससी का। अब ये पास करके हम लोग टीचर बनते हैं। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि आपने सर्वप्रथम क्या दिया, तो आपने बिहार डीलेट इंट्रेंस का एग्जाम दिया। इसके बाद आपको बिहार डीलेट 2 वर्ष का पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर आपको सीटेट का पढ़ाई करना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। और जब इसे आप पास कर जाइएगा तो आप शिक्षक बनने योग्य कहलाते हैं। ये सारा काम जो आप देख रहे हैं, ये सारा काम बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। परंतु इसके लिए आपको नियम से क्या करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको 1 घंटा मात्र समय निकालना है, ज्यादा नहीं, मात्र 1 घंटा आपको निकालना है। इसके साथ में आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आराम से करते रहिए, या फिर आप डिस्टेंस में कोई कोर्स करना चाहते हैं वो भी आप करते रहिए, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। अर्थात आपको अपने जीवन में इस पढ़ाई के साथ में आपको अन्य कोई भी काम करना है। जब भी आपको अपने कॉलेज से समय मिले,
जो आपका फ्री टाइम हो उस टाइम में भी आप लोग अन्य कार्यों को भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल आपका यह कोर्स है, बशर्ते आपको इसमें मन लगना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन का प्रतिदिन 1 घंटा इसमें दे सकते हैं, ज्यादा नहीं 2 वर्ष तक, तो आपका दोस्त परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। जल्दी जल्दी आप लोग एडमिशन लीजिए। जिनको भी चाहत है, जिनका भी मन लगे, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो डीलेट के लिए आपको मैंने बता ही दिया, AEPS चैनल को आप सर्च कर लीजिएगा। सीटेट के लिए आपको टीच एक्स्ट्रा चैनल को सर्च कर लेना है। ये दोनों जगह पे आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कैसे डीलेट और सीटेट की पढ़ाई करनी है। एक बात आपको और बताएं, सीटेट तो आपका और ज्यादा आसान है। इसमें आपके बिहार डीलेट के ही लगभग 60% टॉपिक आपको पढ़ने को मिलते हैं। अर्थात ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो बड़ा ही बेहतरीन सा आपका यह कोर्स है, जहां पे आपको आनंद के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत मजे आएंगे, बशर्ते आपको पढ़ने का इच्छा हो, आपको पढ़ने में मन लगे। आगे आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप फीस को देखकर सोचिए या फिर आने वाले समय में आपको इतना सारा एग्जाम देना है इसके बारे में आप चिंतन करें, क्योंकि इस जमाने में बिना मेहनत का आपको कुछ मिलेगा नहीं। और विभिन्न प्रकार के वीडियोज को सिर्फ देखते रहेंगे कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो मेरे दोस्त किसी भी प्रकार के पढ़ाई करने का कोई नुकसान नहीं होता है। ज्ञान कभी भी हमारा खराब नहीं होता है। और जब आप 2 वर्ष के इस कोर्स को कीजिएगा तो आपके पास में इतना स्किल्स डेवलप रहेगा कि आप सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के अलावा जैसे ही आप लोग सीटेट को क्वालिफाई कीजिएगा तो इसके अलावा बहुत सारे आपके ऑप्शन खुलते हैं। उदाहरण में आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, DSSS दिल्ली सरकार का आपका हो गया, इसके बाद आपका आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया। ढेर सारा आपका ऑप्शन खुलेगा जो कि आपके बिहार के अलावा हो गया। या फिर अगर आप चाहते हैं बिहार में भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, तो वहां भी आप सीटेट के माध्यम से, अपने डीलेट के माध्यम से पढ़ाने का काम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से ओवरऑल एक ही बात है कि जितना गजब आपका स्किल्स होगा, आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ अपने स्किल्स पे काम करना है। अगर आपने अपने स्किल्स को बेहतर नहीं बेहतरीन बना लिया तो आपका परिणाम, आपका जॉब फिक्स है। आगे अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, ये कट ऑफ क्या होगा, ये सब वीडियो देखना बंद कीजिए। कोई भी सत्य चीज नहीं होता है, कोई भी एक्चुअल नहीं होता है। वो जब होगा निर्धारित आपके काउंसलिंग से आपको स्वयं पता चल जाएगा। बस आप यह देखिए कि आपको करना क्या है, अपने हिसाब से अपने घर में एक बार देखिए आपकी चाहत क्या है। किसी अन्य को देखकर आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको अपने बारे में देखना है, आपको अपने चाहत के बारे में देखना है और देन आपको एडमिशन लेने का काम करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप सुबह 9 से 12 के बीच में मेरे पास में कॉल कर सकते हैं अपने इस कोर्स से संबंधित। यह मत पूछिएगा कि काउंसलिंग कब होगा, कट ऑफ क्या होगा, यह सब कार्य मेरा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से सिर्फ पढ़ाने का ही काम करता हूं, तो सिर्फ पढ़ाई का ही आप मुझसे बात पूछ सकते हैं। तो कोई भी संदेह हो तो आप मुझसे बस संपर्क कीजिएगा। आगे आप सभी लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया एंट्रेंस में, आप लोगों का अच्छा परिणाम आया। आप में से बहुत लोग मेरे पास कॉल भी किए थे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जब जहां किसी भी प्रकार का आपका एजुकेशनल आपको लगे कि नहीं यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप अपने इस मित्र गौरव वर्मा को अवश्य याद कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और बहुत जल्द फिर से आपके एंट्रेंस के बैच भी स्टार्ट होंगे। आपके बिहार डीलेट का आज ही सेव करके रख लीजिए, आपके 24-26 सेशन का क्लास जो है सो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा AEPS चैनल पे। AEPS आपका एक क्या है, तो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे बिहार डीलेट का पढ़ाई होता है। अगर आपका सेशन 24-26 है और आप एडमिशन लेने वाले हैं तो इस चैनल को सर्च करके आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्या ना हो और आप शुरुआती पढ़ाई से ही हमारे साथ में कनेक्टेड रहे। तो सिंपल आपको अपने यूट्यूब पर ही सर्च कर लेना है AEPS बाई गौरव वर्मा और आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।